डिवाइन विजनरी बनने की राह पर मैजिक स्कूल में मैश की जिंदगी शुरू हो गई है। वो जादू नहीं कर सकता। फिर क्या तुम कल की क्लास के लिए मुझे अपना झाड़ू दे सकते हो? ठीक है, मैं दे दूंगा। मुझे पता था तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। आज तुम लोग सीखोगे कि झाड़ू की सवारी कैसे करते हैं। चलो फिर शुरू हो जाओ। जादू की ऊर्जा झाड़ू में प्रवाहित कर, उस पर सवार होकर उसे उड़ाते हुए जादू से काबू करो। उड़ो उड़ो, कोशिश कर रहा हूँ। झाड़ू तक नहीं उठा सकते यार, तुम्हारी इस कोशिश के चक्कर में पूरी की पूरी क्लास रुकी हुई है। उड़ो। तुम ज्यादा भोले मत बनो, मंत्र बोलने से पहले ही वो उड़ चुका था। अब हम देखेंगे कि अपने झाड़ू को आप कितनी तेजी से उड़ा सकते हो। बढ़िया टाइमिंग है, क्यों ना हमारे बीच एक रेस हो जाए। उसे जीतने वाले की हर बात माननी पड़ेगी। मंजूर है। बेवकूफ, स्कूल के टाइम से ही झाड़ू की सवारी करता आ रहा हूँ। आने के लिए तैयार हो जाओ। सभी स्टूडेंट तैयार हो जाओ। रेडी गो। ये मेरी आंखों ने क्या देख लिया? इसने तो नया रिकॉर्ड बना दिया है, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुझे नहीं पता कैसे किया। स्टार्ट होते ही उसने झाड़ू हवा में फेंका, तेजी से उसकी तरफ लपका। ये उसने हवा का इस्तेमाल किया और उस पर सवार हो गया। तुमने जरूर चीटिंग की होगी, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है। कोई बात नहीं, मैं तुमसे लगाई शर्त भूल जाता हूँ। तुमसे ना हो पाएगा। मजाक उड़ाने की हिम्मत। इसकी बदतमीजी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। केविल उससे बात कर रहा है। हाँ, अब तो वो गया काम। वैसे तुमने अभी जो कारनामा किया है वो वाकई में कमाल का था। मेरा नाम है लॉयड केविल, मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? हाँ, लाइलाज कैबेज। तुम तो मजाक भी बहुत अच्छा करते हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे माफ करिए मैम, गलती हो गई। स्कूल के बाद फिर से यहीं पर मिलना। अरे तुम्हें उससे हारने की इतनी भी जल्दी क्या थी? अरे घर में तो खुद का ही मजाक बनवा लिया। गलती की है तुमने, पता है ना? तुमसे बड़ा गधा मैंने नहीं देखा। मैंने तुझे जाकर तंग करने के लिए कहा था। कोई बात नहीं, इसी बहाने मुझे हाथ साफ करने का मौका मिला। इसे वो लड़का कौन था? स्कूल का पुराना रेगुलर स्टूडेंट है। सब उससे डरते क्यों हैं? वो ब्यूरो ऑफ मैजिक एक मेंबर का बेटा है। ब्यूरो ऑफ मैजिक दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था है। बेशक, मुझे अच्छे से पता है। इसके खिलाफ गए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। उनकी नजरों में आए तो वो तुम्हें स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। कुछ बच्चों के लिए तो स्कूल छोड़ने के बाद भी उन पे जुल्म कम नहीं हुए, क्योंकि सब उससे डरते हैं। स्कूल में सब उसकी बात मानते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद इसे बनाने में हर बार मुझे बहुत मजा आता है। काश के डैड भी कभी मेरे बनाए क्रीम पफ्स का मजा ले पाते। मुझे हर हाल में यहाँ का सबसे अच्छा स्टूडेंट बनकर रहना है। लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता, मैश ने उसे गुस्सा दिला दिया। अगले दिन स्कूल में ये नहीं हो सकता। हेलो मेरे दोस्त, कल स्कूल के बाद तुम आए नहीं, कहीं बिजी हो गए थे? मैं थोड़े क्रीम पफ्स बना रहा था, मुझे माफ कर देना। मेरी वाइस प्रिंसिपल से दोस्ती है तो कुछ अच्छे कनेक्शंस हैं मेरे। सुना है तुम्हारा इरादा डिवाइन विजनरी बनने का है। मतलब अगर तुम मेरा हर काम करोगे तो आगे चलकर मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश करूंगा। मुझे मंजूर है। पर बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना? सही कहा तुमने। सारा सामान उठाओ, ठीक मेरी है, ड्रिंक ले आओ, ठीक है, जरा कंधा दबा दो। ठीक है। तो अब अगली क्लास देखते हैं। एक और किताब के पन्ने फटे हैं। जरा अपनी किताब दिखाओगे? मुझे माफ कर दो और तुम किताब किसी और से मांगे। दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारे लिए क्रीम पफ्स लाया हूँ। चलो ठीक है। इसलिए क्योंकि तुम जैसा अच्छा इंसान मेरा दोस्त है। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने तुम पर कितने एहसान किए ये बताने की जरूरत नहीं है। गलती से मुझसे थोड़ा पानी गिर गया तो इसे साफ कर देना, ठीक है? तो हमारी अगली क्लास जादुई काढ़े की चमकने लगी है। यकीन नहीं होता, हम जो कहते हैं वो वही करता है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके कपड़े जला दो। मैं अब ये नहीं कर सकता। जरा एक बार फिर से कहना। मैं अब ये नहीं कर सकता। अच्छा, और माफी मांगने के लिए पैरों में गिरने का तो रिवाज। गलती से उसकी किताब मेरे पास आ गई। अब ये पेन कहाँ चला गया? ये आवाज कैसी है? मैश, तुम यहाँ? ये क्या हो रहा है? बस इसको माफी मांगना सिखा रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना? बोलो फिन। जिसने तुम्हारी किताबें फाड़ी वो और कोई नहीं, मैं ही था। मैं ही था मैश। हमेशा अपना अच्छा दोस्त माना, मगर मैंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझसे भी इसी तरह सच में माफी मांगी होती। ऐसे माफी मांगने वालों के साथ रहोगे तब तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाँ? माफी तो इससे तुम्हें मांगनी चाहिए। ये तुमने क्या कर दिया? मैंने कुछ गलत नहीं किया, या शायद मैंने गलत कर दिया। तुमने गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। वाइस प्रिंसिपल फॉर्मर। और ये पूरी वारदात मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। विन एम्स और मिस्टर मैश बन डैड की भूमिका पर हम फैसला स्कूल मीटिंग में करेंगे। दोनों की हैसियत और इसकी हैसियत में बहुत फर्क है। तुम बेवकूफों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती तो कि यह दुनिया इसी तरह है। वैसे एक को पीटूं या दो को बात तो बराबर है। ऐसी बातों सीरियल किलर करते हैं। आप जब चाहे तब मुझे स्कूल से निकाल सकते हैं और मैं भी जब चाहूँ तब आपको दफना सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करने के बाद तुम बच जाओगे? देखो मैं जानता हूँ, चाहे फिर मुझे जेल ही जाना पड़े, फिर भी आपको दफनाऊंगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है ये तो तुम्हें पता ही होगा। पहले तुमने केविल को घुसा मारा, फिर वाइस प्रिंसिपल को जमीन में आधा दफना दिया। मैं स्पष्ट कहूँ तो तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। ये देखो, मेरे पास ब्यूरो ऑफ मैजिक से तुम्हें स्कूल से फौरन निकाल देने का नोटिस आया है कि केविल ब्यूरो के बड़े मेंबर का बेटा है। आज की ये दुनिया सच कहूँ तो सत्ता, ताकत और स्वार्थी लोगों के आगे झुकती है, मगर ये जिस दुनिया में कमजोरों का ख्याल रखने वाले के साथ बुरा हो रहा हो वहाँ रहना भी बुरा है।
कुछ तुम जैसे बहादुर भी है जो दूसरों के लिए अपनी जान देते हैं। हमारी दुनिया में ब्यूरो ऑफ मैजिक चलाने वाले डिवाइन विजनरीज की एक अहम भूमिका है और एक दिन तुम जैसा कोई डिवाइन विजनरी बने। आप उम्मीद मत लगाइए, मेरा वही इरादा है। दिल खुश कर दिया। डिवाइन विजनरी बनने के लिए तुम्हें पहले एकेडमी का सबसे अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। इसके लिए इकट्ठा करने होंगे जो 3 तरह के होंगे तुम्हारे प्रदर्शन के हिसाब से, और सोना, चांदी और कांच के सिक्के। फिर में जिसके पास ज्यादा सोने के सिक्के होंगे, मेरे ज्ञान की बौछार से ये तो बेहोश ही हो गया। तुम्हें तो नींद आ गई। सर मुझे माफ कीजिएगा, आपकी बातें सुनते सुनते नींद आ गई थी। और ज्यादा से ज्यादा सिक्के हासिल करो। अपने क्लास और स्कूल की सभी एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा नंबर पाओ। हमारे वाइस प्रिंसिपल और ब्यूरो ऑफ मैजिक को मैं संभाल लूंगा। मुझे तुमसे उम्मीद है। जी सर। समझ गए ना? मैं ठीक है तो मैं चलता हूँ। हालांकि खतरनाक कैविल और वाइस प्रिंसिपल को हराकर आखिर में मैच को कोई सजा नहीं मिली। वो एक ऐसा इंसान बन गया था जिसे सभी स्टूडेंट्स पहचानने लगे थे। ए मशरूम बालों वाले लड़के, क्या तुम डुएलो मैच के एटलर डॉम की तरफ से मैच खेलना चाहोगे? ये तो पिछले साल का डुएलो एमवीपी ऑफ द ईयर टॉम है। तो आओ मिलकर खेलें, साथ मिलकर मैच में आग लगा देंगे। तो जरा उस अजीब बाल वाले लड़के को तो देखो। लेकिन ये डुएलो आखिर है क्या? पूरा मशरूम, ये पक्का घर पे मक्खियां मारता होगा। हम अपने झाड़ू के साथ मुकाबला करते हैं और जादू की दुनिया में ये नंबर 1 खेलेगा। पर मैं झाड़ू की सवारी नहीं कर पाता। ये तो कमाल हो गया, इस बार एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट डुएलो खेलेगा। शर्माओ मत मेरे दोस्त, तुमने तो सबके होश उड़ा दिए थे। मैच कल है मेरे दोस्त, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने सुना तुमने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये गेम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन मैं झाड़ू की सवारी नहीं कर पाता। हमारा पहला डुएलो मैच है एडलटॉम और लैंगडॉम के बीच चलेगी। बहुत अच्छे। मैंने तो पहले ही कहा था मुझे झाड़ू की सवारी करनी नहीं आती। मुझे घर जाना है। मैच को चुना गया डुएलो के लिए। हालांकि उसे जादू करना तो आता नहीं, तो वो उड़ भी नहीं सकता। खड़े क्या कर रहे हो? चलो उड़ना शुरू करो। कुछ तो गड़बड़ है। ओए मैच, हाँ बोलो कैप्टन। तुम्हें याद नहीं है, बास हर मौसम में बढ़ जाते हैं, साथ ही लचीले और मजबूत भी बन जाते हैं। मैं समझा नहीं। फिलहाल मुझे तुम्हें यही याद दिलाना था, तो जल्दी से बास बन जाओ। हमने कसम खाई थी कि हम नंबर 1 बनेंगे। बास बास बास, जल्दी से जरूर कोई बास बन सस्ता नशा कर लिया है इसने। जाओ। ओए मैच, तुम बास को भूल गए? कैसा बात? तुमने कसम खाई थी, तुम भूल गए। मैं कुछ नहीं भूलता। बनेंगे। मैंने नहीं खाई थी। तुमने कब से याद आया? मैंने अभी तक तुम्हें डुएलो के नियम तो बताए ही नहीं। पॉइंट पाने के लिए उसे रिंग में डालना है। उन्हें एक और पॉइंट मिल गया। जो उठ नहीं सकते वो बास नहीं, बस कमजोर टहनियां है। लगता है बोलने के पहले ये बिल्कुल नहीं सोचता। मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बाकी सब तुम्हारे हाथ में। लैंगडॉम को मिलता है एक एक्स्ट्रा पॉइंट। अब वो एडलटॉम से 40 पॉइंट आगे है। तुम तो गिर गए, मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये तो पिछले साल की डुएलो एमवीपी ऑफ द ईयर लैंगडॉम है। ठीक हो कैप्टन? लैंगडॉम बहुत खिलाड़ी है, जो अपनी ताकत और मजबूती के लिए जाना जाता है। ज्यादा लगी तो नहीं ना? शायद मेरे हाथ की हड्डी टूट गई। तुम कभी जीत नहीं पाओगे, बस समय बर्बाद करते रहो। ज्यादा समय नहीं बचा है और वो पॉइंट्स में हमसे बहुत आगे। लगता है दूसरी टीम के लिए वापसी नामुमकिन है। सिर्फ जीतना ही मायने नहीं रखता, मायने रखती है तुम्हारी कोशिश। उनके 2 खिलाड़ी बाहर है, हम गेम जीत जाएंगे। उड़ने कैसे लग गया? जरूरत से कुछ ज्यादा ही रहा है। मुझे पास करो। हाँ, जरूर। धुलाई का वक्त आ गया है। लेकिन वो इतने दूर से क्या कर लेगा? यहाँ कोई मजाक चल रहा है। हे, बॉल तो उसके पास है। इसको तो उड़ना भी नहीं आता और ये हमें हराएगा। और ये एडलटॉम का पॉइंट, ये कमाल का शॉट मारा है। वाह, इसने कमाल कर दिया। अभी भी हम 49 पॉइंट्स आगे हैं और समय लगभग खत्म हो चुका है। जरा वहां तो देखो, बॉल तो हवा में। उसकी उंगलियों में तो कुछ ज्यादा ही ताकत है। ये शॉट तो कमाल का था। ये तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी निकला। नामुमकिन, इसने तो पूरा गेम पलट दिया। ये पहले डुएलो मैच का विजेता है एडलटॉम। मैच और एटलटॉम की टीम ने मिलकर सारे पुराने रिकॉर्ड तहस नहस कर दिए। ये दिक्कत तो अजीब है पर कमाल का खेलता है। हमेशा नहीं रहना। पूरी टीम को मिले चांदी के सिक्के। ये गेम तो सच में कमाल का रहा, साथ ही इतनी जल्दी तुम्हें चांदी का सिक्का भी मिल गया। इसका शेप थोड़ा अजीब सा है। थैंक्स, लेकिन मैं दोबारा नहीं खेलूंगा। मैच खेल के मुख्य खिलाड़ी रहे, जिन्होंने स्कोर करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये तो वही एंट्रेंस एग्जाम वाला लड़का है। अगला शिकार वही होगा। फिर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ। कैसे हो मैश? सुना है तुम्हें पढ़ने में कुछ दिक्कत है, तो चलो ना हम साथ में पढ़ते हैं। तुझे मैच, ये समय डुएलो प्रैक्टिस करने का है। और मैं कसम खाई थी कि हम साथ में टॉप पर पहुंचेंगे। मैंने नहीं खाई थी, बिल्कुल नहीं। इतना भी भाव मत खाओ मेरे दोस्त। मेरे पास पोशंस, जादू का इतिहास, जादुई मंत्र पढ़ना, भविष्यवाणी और भी बहुत सी। सबसे जरूरी है बास बनना। फिर प्लीज मेरी कुछ मदद करो। यहाँ तो बहुत मजे हो रहे हैं। ये तो इस साल के हमारे एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आने वाला लांस ब्राउन है। नहीं से नहीं देख सकती, किसी बात में देखी सिवा तो देख सकती हूँ। हम सब मिलकर कुछ मजेदार करते हैं हम लुका छिपी खेले। और ये बहुत ही पुरानी और नायाब है। इन तीनों को वापस चाहते हो तो जंगल में उल्लू की कुटिया के पास आ जाना। तुम्हें भी यही चाहिए ना? ये चांदी के सिक्के चेहरे के निशान बताते हैं कि इसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां हैं। और इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिंगल लाइन मैजिक यूजर्स ही हैं, डबल लाइन मैजिक यूजर्स
लाखों में से कोई एक ही इंसान होता है। हम मैच में एक दूसरे के चांदी के सिक्कों पर दाव लगाएंगे। बता दूं कि स्कूल के बाहर कोई भी जादुई मुकाबला करना मना है। मुकाबला तब तक होगा जब तक सामने वाला हार न माने। बुरी है, पर ये मेरे पास है तो कोई चारा भी नहीं है। जब तक तुम्हारे ये दोस्त मेरे पास है तब तक मेरा पलड़ा तुमसे भारी है। ऐसे ढीले ढक्कन के खिलाफ मैं तो किसी हाल में नहीं हार सकता। बहुत हो गई बकवास, मुकाबला शुरू करो। ग्रैब योर दिखावे वाली परफॉर्मेंस की कोई जरूरत नहीं है। ग्रैब योर अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, वैसे होगी नहीं। आखिर में सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूंगा और कोई नहीं। उठने की कोशिश बेकार है। इस ग्रेविटी का सामना कोई भी इंसान नहीं कर सकता। बिना उठे भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसने धरती को चीर दिया। लगता है जमीन पर रेंगना असल में तुम्हें पसंद है। ये हो गया। मैं ये बोतल नीचे फेंकने जा रहा। फिर मैं अपने जादू से इसकी स्पीड को और बढ़ा दूंगा। इन्हें बचाने के लिए तुम इस बोतल को पकड़ने की कोशिश करोगे और तभी मैं तुम्हारे ऊपर जोरदार हमला करूंगा। जाओ बाहर। ग्रैब योर तुम तो मुझे बुरे इंसान बिल्कुल नहीं लगते। काम पूरा हो गया। जैसा कि तुमने कहा, हम लड़ाई को यहीं रोक देंगे। मैंने तुमसे एक शर्त लगाई थी, इसे रख लो। दिल से कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। और मैच के मन में एक ख्याल आया, अकेडमी में लौटकर बोतल को खोलता तो बेहतर होता।